जैसा कि आपको मालूम चल ही गया है कि इजराइल के ऊपर हाल ही में ईरान ने हमला कर दिया है। अब कई सारे प्रश्न खड़े होते हैं कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, क्या अमेरिका इजराइल के साथ आएगा और ईरान ने आखिरकार हमला क्यों किया। इसके बारे में तो लगभग सभी लोगों को पता ही है, फिर भी हम इस वीडियो में कुछ डिस्कशन करते हैं जिससे हमें ये अंदाज़ा लग सकेगा कि युद्ध कितना भयानक हो सकता है और ईरान ने आखिरकार क्यों हमला कर दिया। तो कई सारे प्रश्न खड़े होते हैं। मेरा नाम अभिषेक दीक्षित और आज हम डिस्कस कर रहे हैं ईरान और इजराइल के मुद्दे को लेकर के। इस पर हम कई सारे वीडियो बना करके एक सीरीज़ आपको प्रोवाइड करने वाले हैं जिसमें हम ईरान और इजराइल के बीच ही नहीं बल्कि इजराइल में हो रही इस आतंकवादी गतिविधियों से युद्ध की जो स्थिति पैदा हुई है उसका सारा एक साथ हम सार यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। लेकिन इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे आज ईरान और इजराइल के बारे में। जी हाँ, तो हुआ यूँ कि 1 अक्टूबर को लगभग 8 बजे 7 बजे के आसपास ईरान ने एक साथ लगभग 150 से ज़्यादा मिसाइलें इजराइल के ऊपर दाग दी। इससे इजराइल के ऊपर मिसाइल की वजह से पूरे इजराइल में हड़कंप मचा हुआ है, लोग शेल्टर में जाकर रुके हुए हैं। आखिरकार क्यों ऐसा हुआ, इसके साथ साथ हम ये भी देख लेते हैं। अगर हम देखेंगे तो इजराइल एक आपका एशिया कॉन्टिनेंट का ही कंट्री है जो मेडिटेरियन सी से जुड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये आपका एल अवीव याफो एक इलाका दिखाई पड़ रहा है। ईरान हमारा एक एशिया का ही कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है जो काफ़ी टशन में रहता है क्योंकि यहाँ पर कई आपकी विचारधाराओं का अंतर आता है। गाजा जो कि एक क्षेत्र था जिस पर पिछले काफ़ी दिनों से युद्ध की स्थिति पैदा हुई है और गाजा वर्सेस इजराइल चल रहा था जिसमें गाजा को ख़त्म करने का निर्णय लिया इजराइल ने। उसी के सपोर्ट में लेबनान उतरा, उसी के सपोर्ट में ईरान नहीं उतरा और इस तरह युद्ध की स्थितियाँ बनना शुरू हुई। लेकिन हाल ही में भी आपने देखा होगा 29 सितंबर को लेबनान का जो प्रमुख था, जो एक आतंकवादी संगठन के तौर पे माना जाता है, जिसका चीफ भी माना जाता है हिजबुल्ला, जिसकी हाल ही में मौत हो गई है। इस मौत का जिम्मेदार इजराइल को ठहराया गया और इवन कि इजराइल को ही माना जा रहा है क्योंकि इजराइल के अटैक के बाद हिजबुल्ला की डेथ हुई है जो लगभग अब तय हो चुका है। और यही कारण है, और पिछले कुछ दिनों पहले आपने देखा था कि इजराइल के द्वारा भी यह दावा किया गया कि कहीं ना कहीं या अमेरिका की कई खुफिया एजेंसियों के द्वारा पता लगाया गया कि ईरान के जो राष्ट्रपति की मृत्यु हुई थी उसके पीछे भी कहीं ना कहीं इजराइल का ही हाथ माना जाता है। और ये दोनों एक बड़े संकेत थे। हिजबुल्ला की डेथ के बाद ईरान इस बात के लिए तैयार ही नहीं था और वो बदला लेना चाहता था। कहीं ना कहीं यही कारण है कि बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैलिस्टिक मिसाइल जो कि बड़ी खतरनाक मानी जाती हैं, वो बात अलग है कि इजराइल के पास एक आयरन डोम सिस्टम है जिससे वो हवा में ही मिसाइल को नष्ट कर देता है। लेकिन एक क्षमता होगी किसी की, जब एक साथ 1000 मिसाइलें दाग दी जाएँ, 400-500 मिसाइल दागी जाएंगी तो आयरन डोम की भी एक लिमिट होती है। कहीं ना कहीं कुछ मिसाइल तो मिस हो जाएंगी जो कि इजराइल के ऊपर अटैक करेंगे जाकर के और जो वहाँ के लोगों के लिए नुकसानदायक होंगी, आर्थिक तौर पर भी और लोगों के लिए भी एक दिक्कत की पैदा कर सकती हैं। यहाँ पर आप इस मैप में देख पा रहे होंगे, ये इजराइल हमारा इलाका है, गाजा पट्टी दिख रहा होगा, इजराइल दिख रहा है। इधर ईरान आपको दिख रहा है रेड कलर से। ये जो हमारा इलाका है, यहाँ एक तो ये पूरा का पूरा इराक हो गया, जॉर्डन हो गया, इजिप्ट हो गया, टर्की हो गया, ये पूरा का पूरा आज के दौर पे युद्ध का एक मंडल बन चुका है और एक कह सकते हैं वेस्ट एशिया एक युद्ध के क्षेत्र में बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आगे के अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इजराइल इस समय पूरे देश में अलार्म बजा रहा है, कॉन्टिन्यूसली वार्न कर रहा है, लोगों को शेल्टर में जाने की सलाह दे रहा है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम देखेंगे ये हिजबुल्ला, अब इस युद्ध को लेकर के जो अटैक किया गया है इसकी जिम्मेदारी जो ली गई है वो एक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है। ये जो सेना आपको दिखाई पड़ रही है ये ईरान की एक सेना है, ईरान की एक आर्मी है, रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स कहा जाता है इसे। उसने इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऑफिशियली तौर पर ले ली है और ये इस्लामिक रिवोल्यूशनरी के तौर पे माना जाता है उसको। उसने ही बयान जारी किया है कि आखिरकार लेबनान के जो चीफ हमारे हिजबुल्ला साहब थे उनकी मौत का बदला ले लिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक युद्ध की स्थिति पैदा हो चुकी है और साथ ही साथ यह भी चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने पलटकर जवाब देने की कोशिश की तो हम युद्ध हथियारों के तरह लैस हैं और युद्ध हथियारों से अटैक करने में पीछे नहीं हटेंगे, दोबारा भी हम तैयार हैं। इसका मतलब क्लियर है कि हमले की पूरी तरीके से माहौल बन चुका है। लेकिन हमले की शुरुआत शाम को ही हो चुकी थी क्योंकि घटना जो शुरुआत हुई है वो जाफा स्टेशन इजराइल में पड़ता है और उस स्टेशन में दो सिविलियन को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और इसके बाद इजराइल ने अपना जो पहला टारगेट बनाया था वो पहला टारगेट बनाया उन्होंने अल अवीव को। अगर आप देख पा रहे होंगे जो मैप है आपका, इसमें आपको दिख रहा है तेल अवीव, ये जो इलाका है यहीं पर उसने टारगेट बनाया पहले।
हाँ, वो बात अलग है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया नहीं है। साथ ही साथ यूएस डिफेंस मिनिस्ट्री का भी बयान आ चुका है और यूएस डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपने बयान में साबित बिल्कुल जाहिर कर दिया है कि यूएसए जो है वो साथ खड़ा है इजराइल के। और इसी के साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारे इजराइल के हैं उनका भी बयान आ चुका है पूरी तरीके से, और उन्होंने कहा है कि जैसे गाज़ा और लेबनान ने गलती की थी इजराइल पर अटैक करके, यह गलती ईरान भी कर बैठा है। यानी कि अब यह युद्ध भयानक होने की स्थिति में आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी अब आसार नहीं दिख रहे हैं कि युद्ध रुकेगा, क्योंकि ईरान के खिलाफ इजराइल अटैक करेगा, बदला लेगा, और इस बदले को किस तरीके से लेता है वो, क्या स्थितियाँ पैदा होती है, देखना काफ़ी वहावह होगा, काफ़ी खतरनाक हो सकता है। लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से बस आपको बताना चाह रहे थे कि ये स्थिति यहाँ पर पैदा हो चुकी है पूरी तरीके से। लेकिन यह भी कई सारे प्रश्न उठते हैं कि एक्चुअली में इजराइल में ऐसा क्या हुआ पिछले 1 सालों के बीच में जिसकी वजह से वहाँ पर युद्ध की स्थितियाँ पैदा हो रही हैं। इस इजराइल के पर एक सीरीज़ पूरी बना रहा हूँ जिसमें आपको बेसिक शुरू से लेकर मैं अंत तक आपको बताऊँगा कि युद्ध स्थिति और इतिहास कैसा रहा इजराइल का। आखिरकार एक छोटा सा देश, कुछ लोगों की जनता वाला देश है, बहुत कम पॉपुलेशन है, इसके बावजूद भी वो पूरी दुनिया में अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर राज करता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। इजराइल के बारे में आपको अपडेट मिलता रहेगा। धन्यवाद।